हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद आवर इन्वायरमेंट टॉपिक। और आज जो हम लोग जो है डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट में। प्रीवियसली हम लोगों ने 2 लेक्चर में जो है इकोनॉमिक्स पोर्शन कवर कर रखे हैं। आज हम इन्वायरमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। इन्वायरमेंट हम लोग देखेंगे कि जो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पे है। ये जो आपको बेसिकली उत्तर प्रदेश में कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में चित्रकूट में है। चित्रकूट में है, ये आपको याद रखना है। अगर आपको पूछेगा स्टेट पीसेस में, यूपी पीसेस में पूछना होगा तो आपको डिस्ट्रिक्ट पूछ लेगा। अगर ये आपको यूपीएस या फिर किसी अदर स्टेट पीसेस में पूछना होगा तो आपको ये उत्तर प्रदेश स्टेट पूछ लेगा, ठीक है। और ये जो आपको 4th टाइगर रिजर्व बन गया है कहाँ का, उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो आप क्या देखना है, यहाँ पर जो बेसिकली नो टाइगर, यहाँ पर 1977 से कोई टाइगर यहाँ नहीं मिले हैं। बट जो है यहाँ पर आपको एक कॉरिडोर की तरह काम करता है। अगर टाइगर रिजर्व अगर देखें यूपी में तो कौन कौन से हैं, दुधवा टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है एंड अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है। तो आपको याद रखनी है, ठीक है। बाकी आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर यहाँ पर जो आप गेस भी कर सकते हैं, अगर फॉरेस्ट फ्लोरा की बात करें तो ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट मिलते हैं, जैसे बैम्बू, पलास, खैर, महुआ, ढऊ, साल, तेंदुए, सत्ता, ठीक है। तो बस सकता है इतने याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं हसनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये अभी आपको जो है आपको कहाँ पर मिलेगा, ये आपको मिलेगा यूपी में, ठीक है। तो इसमें आपको ये चीज़ देखना है कि जो है आप ये बता सकते हैं कि जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क कहाँ पे है, मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क, ठीक है। स्टेट्स का नाम बताना है, स्टेट का। और सेकेंड नंबर पे कौन सा है ये आपको बताना है। और दूसरा चीज़ यहाँ देखेंगे कि जो है आप दूसरा देखेंगे कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क जो है अगर इंडियन टेरिटरीज को मिला ले तो कहाँ पे है, ठीक है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि यूपीएससी ने जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क जो है कहाँ पे है ये पूछ रखा है। तो आपको याद रखना चाहिए कि जो है आपको महाराष्ट्र में है और सेकेंड हाईएस्ट कहाँ पे है, आपको मध्य प्रदेश में है, ठीक है। स्टेट पे की बात करें तो अगर ऐसे पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए जो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर पूछे तो कहाँ पे होगा आपको, ये आपको होगा क्या बोलते हैं अंडमान निकोबार में, ठीक है। अंडमान निकोबार में, ठीक। आप इसको फिर से चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा ग्लोबल मीथेन एंड क्लाइमेट क्लीन एयर कोलिशन फोरम, ठीक है, 2022। तो बेसिकली ग्लोबल मीथेन जो है, ग्लोबल मीथेन प्लेज, ठीक है। ग्लोबल मीथेन एक है, ग्लोबल मीथेन मीथेन प्लेज। इसमें क्या बेसिकली, इसमें जो है कुछ लगभग 111 कंट्रीज जो है आए हैं एक साथ। और इनका जो है इनका जो इनिशिएटिव क्या है, टू टारगेट क्या, टू रिड्यूस रिड्यूस इमिशन ऑफ मीथेन, ठीक है। इनका जो टारगेट है रिड्यूस द इमिशन ऑफ मीथेन। तो ये ग्लोबल एक इनिशिएटिव है। और ये कहाँ लॉन्च किया, ग्लोबल मीथेन प्लेज जो कहाँ लिया गया, ये COP26 जो है आपको यहाँ पे COP26 जो है यहाँ पे आपको ये इनिशिएटिव लिया गया है। तो अब देखते हैं यहाँ पर ग्लोबल मीथेन प्लेज। और यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो COP21 है, COP26 यहाँ पर जो है जो ग्लोबल मीथेन प्लेज लिया गया GMP। इसमें जो है इंडिया इसका इसका इंडिया इज़ नॉट ए पार्ट, इंडिया इज़ नॉट ए पार्टी, ठीक है। इंडिया इसका पार्टी नहीं है, ठीक है। आपको याद रखना है इंडिया इसका पार्टी नहीं है। और ये आपको जो यह भी याद रखना है कि जो 111 कंट्रीज़ हैं जिसमें जो है बेसिकली ये दो ऑलमोस्ट 45 कंट्रीज जो 45% जो है ग्लोबल इमिशन ऑफ मीथेन, इमिशन ऑफ मीथेन, वो जो है ग्लोबल मिशन ऑफ मीथेन 45% जो है ये जो है 111 कंट्रीज उसको इमिट करती है। बस ये आप क्या रखना है। और इंडिया इस पार्टीज का नहीं है। और किसके द्वारा ये इस स्टार्ट किया गया बेसिकली, ये यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन के द्वारा, ठीक है। तो ग्लोबल मीथेन प्लेज किसका है, ग्लोबल मीथेन प्लेज ये आपको यूनाइटेड स्टेट एंड किसका है, यूरोपियन यूनियन। तो आपको याद रखना है। तो बेसिकली आपको मेन जो फोकस होना चाहिए कि इंडिया इसका पार्टी नहीं है। और ओके, लेकिन जो देखा जाए अगर देखते इंडिया जो है टॉप 5 जो मीटर है उसमें जो इंडिया इसमें आता है, ठीक है। तो टॉप 5 मीथेन मीटर ग्लोबली जो है इंडिया उसमें पार्ट है, लेकिन इंडिया जो है इसका पार्ट नहीं है। और एक और चीज़ में याद रखते हैं कि जो है जो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इमिशन जो ट्रैक कहाँ किया गया है, तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट जो है इमिशन जो है ये जो आपको किससे होता है, मोस्ट इमिशन
द मोस्ट इमिशन सबसे ज़्यादा कहाँ से, एग्रीकल्चर से होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर जो है लार्जेस्ट इमिटर है, एग्रीकल्चर, ठीक है। अगर दे दिया इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, तो ऐसा आपको मानना है कि एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा इमिशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे जो है यहाँ पर, नेक्स्ट अपने पास जो है by joining the pledge, the countries commit to work together in order to collectively reduce methane emission at level at least 20-30% below 2020 by 2030, ठीक है। इसमें क्या मतलब क्या है, इसमें बेसिकली जो है इसका जो बेसिकली अगर जो कंट्रीज में ज्वाइन कर रहे हैं ग्लोबल मीथेन प्लेज में, इनका जो ये लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे, दे विल वर्क टुगेदर टू डिक्रीज द इमिशन। जो 2020 के लेवल मान लो कुछ अगर 10% है, तो इसका जो है 30% इसका रिड्यूस करेंगे। 2020 में अगर 10% अगर इमिशन हो रहा है, इसका 30% रिड्यूस करके जो है मान लीजिए कितना आएगा, 7% लाना है। कब तक, 2030 तक, ठीक है। तो आपको याद रखने हैं, ये टारगेट भी आपको याद रखने हैं। ये बेसिकली एग्जाम में आपसे पूछेगा, तो सिर्फ आपको इंडिया इसका पार्टी है ये पूछ सकता है, और ये पूछ सकते हैं इसका टारगेट क्या है, ठीक है। इस टारगेट है ये, आपको क्या रखना है, 30% रिड्यूस करना है बाई 2030 तक। बेस ईयर क्या है, 2020, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव। ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव क्या है, ये ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव इज ए इंटरनेशनल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, जो कि वो रिड्यूस करेंगे टू रिकवरी, रिड्यूसिंग द बैरियर्स टू रिकवरी एंड यूज ऑफ मीथेन एज ए क्लीन एनर्जी सोर्स। तो ये बेसिकली आपको जो है क्लीन एनर्जी सोर्स में आपको यूज करने का प्लान है इसको, ठीक है। और इंडिया इसका पार्टी है, तो ये आपको याद रखना है। और ये बेसिकली ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव बेसिकली इसमें जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगा, वो लोग टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो मीथेन को जो है एनर्जी के रूप में कैसे यूज किया सकते हैं, मीथेन तो एनर्जी कैसे उसका प्रोजेक्ट को चलाया जाए, इस पर वो काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया इसका पार्टी है ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव का। नाउ नेक्स्ट अपने पास बैनर टुर्को। बैनर मैन टुर्को क्या है, तो बैनर मैन टुर्को जो बेसिकली क्या है, बैनर मैन टुर्को जो बेसिकली एक तरह का बर्ड है। बस आपको याद रखना कि ये क्या है, एक तरह का बर्ड है, एक तरह का बर्ड है, स्पेसीज ऑफ बर्ड है। बस ये आपको याद रखना है यहाँ से, ठीक है। ये आपको पूछेगा तो सिर्फ ये पूछेगा, बैनर मैन टुर्को समटाइम्स इन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट, द बर्ड स्पीसीज है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपने पास जो है पूछ सकता है पेंगासियस इकैरिया। इकैरिया बेसिकली क्या है, बर्ड, ये क्या है, स्पाइडर है। स्पाइडर है बेसिकली, ये स्पाइडर का स्पीसीज है, जो कि आपको डिस्कवर किया गया है कहाँ से, एक कैट फिश स्पीसीज, और क्या है, कैट फिश स्पीसीज जो कि डिस्कवर किया गया है कावेरी नियर मेट्रोडम, ठीक है। तो पेंगासियस क्या है, एक तरह का कैटफिश स्पीसीज है, जो कि डिस्कवर किया गया किसके द्वारा, ICAR के द्वारा किया गया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा ये डिस्कवर किया गया, पेंगासियस ICRI। तो ये बस ये आपको देखना है। और ये जो न्यू स्पीसीज डिस्कवर किया गया एडिबल है, ठीक है। और इसको लोकल लेवल में इसको बोलते हैं केलुथी, ये तमिल में बोलते हैं इसको। इसमें हाई कमर्शियल वैल्यूज़ में है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपको मेन चीज़ आपको याद रखना है, आपको मेन चीज़ में याद रखना है कि जो पेंगासियस इकैरिया जो है एक कैट स्पीसीज है, जो कि डिस्कवर किया गया कावेरी नियर मेट्रोडम से, ठीक है। मेट्रोडम कहाँ पे है, कावेरी रिवर पर है, ठीक है, अक्रॉस द कावेरी रिवर। तो ये आपको छोटे मोटे एग्जाम पूछे जा सकते हैं, कावेरी रिवर पर है ये। और एक चीज़ में आप बता सकते हैं ये साउदर्न स्टेट ऑफ तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। क्या है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, बेसिकली जो पहले हम लोग का जो टारगेट था उसको हम लोगों ने रिन्यू किया है। अब हम लोग 40% जो है रिडक्शन करने वाले हैं, 40% हमारा रिडक्शन होगा पार्टिकुलर मैटर में। और 2026 तक हमारा टारगेट ईयर क्या हो गया, 2026। पहले हमारा टारगेट ईयर था
उसको हम लोगों ने फिर से चेंज किया है और हमारा जो अभी का टारगेट ईयर है 2026 है। तो पहले देखते हैं क्या था कि जो है हम लोगों ने जो है 2019 में बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है इसके द्वारा लॉन्च किया गया था कि हम लोग जो है 20 से 30% रिड्यूस करेंगे पॉल्यूशन लेवल फ्रॉम PM 2.5 एंड 10 पार्टिकुलर्स बाई 2024। और उस समय जो बेस ईयर था हमारा 2017 था, ठीक है। लेकिन अब हमारा जो न्यू इनिशिएटिव क्या है, न्यू हमारा जो टारगेट हो गया है, न्यू हमारा जो टारगेट है हम लोग इसको 2026 तक टारगेट करते हैं 40% रिड्यूस करने का, ठीक है। तो ये आपको बस याद रखने हैं। तो बेसिकली 40% रिडक्शन करना है पार्टिकुलर मैटर में इन द सिटीज़ कवर्ड अंडर द NCAP बाई 2026 तक। तो ये आपको 2026 वाला टारगेट नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का जो टारगेट है कब तक 2026 तक, कब तक कितना परसेंट 40%। बस ये आपको याद रखने हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आगे। नेक्स्ट अपने पास जो है कम्युनिटी रिजर्व, ठीक है। तो कम्युनिटी रिजर्व क्या होते हैं? कम्युनिटी रिजर्व बेसिकली क्या होते हैं कि यूजुअली एक काइंड ऑफ जो है जैसे मान लें कि ये जो है कुछ एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। तो उसमें जो जो गवर्निंग बॉडी जो रहती है उसमें लोकल विलेज काउंसिल और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बेसिकली एक तरह का मिल करके साइन करते हैं, म्यूचुअल MOU साइन करते हैं कि इसको जो है प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। जिसको बोलते हैं कम्युनिटी रिजर्व, ठीक है। एक कम्युनिटी रिजर्व जो है ये क्रिएट किया गया था, ये आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कम्युनिटी जो है रिजर्व जो बेसिकली ये स्टैट्यूटरी क्रिएटेड है, स्टैट्यूटरी क्रिएटेड है। तो यस, ठीक है, स्टैट्यूटरी क्रिएटेड होता है। कब किया गया था? ये किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अमेंडमेंट से, ठीक है। अमेंडमेंट से इसको क्रिएट किया गया है। कब किया गया था? आई थिंक 2003 में किया गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, स्टैट्यूटरी क्रिएटेड है ये और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 के अमेंडमेंट से कब किया था? 2003 में। तो ये आपको याद रखना है। अगर इसको मैंने स्टैट्यूटरी प्रोटेक्ट कर दिया तो ऑब्वियसली जो है ये ऑब्वियसली जो है क्या होगा, इससे क्या होगा, इसको स्टैट्यूटरी जब प्रोटेक्ट कर देंगे तो इससे बेसिकली क्या होगा कि आपको जो है ये प्रोटेक्टेड एरियाज हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। प्रोटेक्टेड एरिया हो जाएगा। यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि जो कम्युनिटीज़ हैं, कम्युनिटीज़ हो गई, उनका जो है कम्युनिटीज़ बेसिकली क्या होंगे, दे कैन नॉट हंटिंग नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है। या यहाँ पर जो है हंटिंग ग्रेजिंग ये सब नहीं कर सकते हैं। वहाँ के जो ट्रीज़ है उसको जो है आप नहीं तोड़ सकते हैं, उसको काट नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। और कोई जो है कोई फॉरेस्ट लैंड को हमने जो है अगर डिक्लेयर कर दिया, अगर किसी फॉरेस्ट लैंड को हमने डिक्लेयर कर दिया जो है कम्युनिटी रिजर्व, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो क्या है कम्युनिटी रिजर्व? क्या है? एक स्टैट्यूटरी क्रिएटेड बॉडी है, एक मतलब बॉडी नहीं है, मतलब एक एरिया है। और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 के अंदर क्रिएट किया गया था। अमेंडमेंट कब किया गया इसके अंदर में? 2003 में। इसके अंदर में जो है इसको स्टैट्यूटरी क्रिएट किया गया कम्युनिटी रिजर्व को। और ये प्रोटेक्टेड एरिया जब स्टैट्यूटरी क्रिएट हो गया तो इसका मतलब प्रोटेक्टेड एरिया हो गया। जब प्रोटेक्टेड एरियाज हो गया इसका मतलब क्या, कम्युनिटीज़ के लिए जो है कुछ रिस्ट्रिक्शन लग जाती है कि आप जो है वहाँ पे ग्रेजिंग नहीं कर सकते, एनिमल्स का हंट नहीं कर सकते, या फिर जो आप ट्री को होल्ड नहीं कर सकते। तो ये आपको रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ठीक है। क्या है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बेसिकली क्या न्यूज में है? तो यहाँ बेसिकली तो आपको अगर जनरली क्वेश्चन पूछना होगा ना इसके कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व क्वेश्चन पूछना होगा तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व अगर जनरल क्वेश्चन बनता है तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो ये आपको हो गया कहाँ पे? उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में। तो एक छोटा सा क्वेश्चन बन गया, किसी छोटे मोटे एग्जाम पूछ सकते हैं, जस्टिस पीसी से पूछ सकते हैं। लेकिन जो हमारा मेन फोकस होगा अगर UPSC के पर्सपेक्टिव से देखें तो आप इसमें ध्यान रखेंगे कि जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसमें जो है बेसिकली सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इसमें जो है
इसका पार्ट है। तो सोना नदी बहुत सारे बेसिकली होता है ना कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है या नेशनल पार्क होते हैं उनको मिला करके बेसिकली हम लोग जो है एक टाइगर रिजर्व उसको डिक्लेयर करते हैं। तो उसमें अगर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ऑल्सो इंक्लूड्स सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो आपको पता होना चाहिए। या यूपीएससी खुद ये पूछ सकता है कि सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है किस स्टेट में है, तो आपको याद रखना उत्तराखंड में है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि एक बार पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, 2018 में पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये जो है यूपीएससी पूछा था 2018 में, ठीक है, 2018 में पूछा था। हो सकता है कि इस बार या कभी भी जो एग्जाम में ये भी पूछने की संभावना है कि सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, ये पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ओके। अगर आपको मान लीजिए कि आपको रिवर्स के नाम पता रहेंगे ना तो आप गेस कर सकते हैं कि जैसे रामगंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, रामगंगा या फिर सोना नदी, मंडल, पलानी एंड कोसी आर द इम्पोर्टेंट रिवर फ्लोइंग थ्रू द रिजर्व, ठीक है। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से कौन कौन रिवर फ्लो करते हैं, रामगंगा, सोना नदी, मंडल, पलानी, पलायन एंड कोसी। अगर आपको स्टेटमेंट दे दिया कि रामगंगा रिवर फ्लोज थ्रू द कॉर्बेट टाइगर रिजर्व तो आपको सही मारना है। सोना नदी वाइल्ड सोना नदी रिवर्स फॉलो थ्रू द कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, यस। मंड या फिर कोसी कोसी फ्लोज थ्रू द कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, तो आपको याद रखना है। तो आपको इम्पोर्टेंटली जो है रामगंगा, सोना नदी और कोसी, इस पर तीनों पर आपको फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अदर कौन कौन से जो यहाँ पर नेशनल पार्क है, सॉरी वाइल्ड टाइगर रिजर्व है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली जो नंदा देवी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये आपको पूछा जा चुका है एग्जाम में, आई थिंक 2020 2020 या 2021 में ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये आपको उत्तराखंड में है। और इसके बारे में बेसिकली यहाँ पे जो इसके जोग्राफिकल फीचर्स के बारे में पूछा गया था, ठीक है। अगर किसी एग्जाम में पूछना होगा तो ये सिर्फ आपको वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पे है ये आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ बेसिकली पिन वैली पूछा था, क्या बोला था, पिन वैली नेशनल पार्क उसका था शायद, ओके। यहाँ वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में है और पिन वैली आपको बताने हैं कहाँ पे है, ठीक है, ये आप सर्च मारेंगे। और देखें तो यहाँ पर जो है आप ये भी याद रखते हैं राजा जी नेशनल पार्क और जो यहाँ पर गोविंद नेशनल पार्क, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। गोविंद नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। ये जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है बेसिकली, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, यहाँ पर जो बेसिकली जो है आपको ये डेंस मॉइस्ट डिसीजर फॉरेस्ट मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू द बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कॉर्बेट है 650 स्पीसीज ऑफ प्लांट, ठीक है। साल, खैर, शीशो यहाँ मिलते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एक आपको पास कपाफिकस अल्बारेजी, ये क्या है, तो कपाफिकस अल्बारेजी बेसिकली क्या है, एक तरह का रेड एल्गी है जो कि एक्चुअली जो है कलर में अगर देखा जाए ग्रीन और येलो होता है, जो कि एक तरह का सीवीड है जो कि अब जो अभी ग्रो किया जा रहा है, सीवीड पार्क के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। कहाँ पे, सीवीड नेटिव टू द इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। और इसका जो क्रिटिकली इन्वेजिव सीविड कपाचुकस, ठीक है, ये इन्वेजिव सीविड है, क्या है, इन्वेसिव है, ठीक है, इन्वेसिव है, ये जो आपको इन्वेसिव सीविड है। बस ये आपको इतना याद रखना है, ये जो इन्वेसिव सीविड है कापा फिकस अल्बारेजी, ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है इसमें। और ये कहाँ मिलता है, इंडो पैसिफिक रीजन मिलता है, कहाँ पे, इंडो पैसिफिक रीजन में मिलता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कॉमर्शियल सिग्निफिकेंस, इसका सिग्निफिकेंस इसलिए क्योंकि जो लिक्विडेटिव पॉलीमर्स होते हैं
प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल लुक्रेटिव पॉलीमर्स को प्रोड्यूस करने में इसका हेल्प करते हैं। जिसको कैराजिनन बोलते हैं। कमर्शियली इसका सिग्निफिकेंस है। और ये जो कोरल्स के लिए थ्रेट है, बेसिकली कोरल के लिए बेसिकली पोजेस थ्रेट टू द कोरल्स, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पोजेस थ्रेट टू द कोरल्स, ये जो इन्वेसिव सीविड है, ये पहला चीज़ इन्वेसिव सीविड। दूसरा पोजेस थ्रेट टू द कोरल्स, और कमर्शियली सिग्निफिकेंस फॉर द इंडस्ट्रियल लुक्रेटिव पॉलीमर्स कॉल्ड कैराजिनम, ठीक है, कैराजिनम। नेक्स्ट अपने पास कोलास। कोला क्या होती है? कोलास बेसिकली जो है एक तरह का ये बियर्स की तरह ही होते हैं, और ये जो है आपको दे रिलाई ऑन द इक्वलिप्टस ट्री पर ये लोग ज़्यादा रहते हैं, वहीं पर से अपना फूड या फिर हैबिट वहीं पर रहते हैं, वहाँ पे खाते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली पाया जाता है। और एक चीज़ में आपको याद रखना है कि जो है कोला जो है बेसिकली ये जो है ज़्यादा पानी पीते नहीं है। बेसिकली ये लोग प्लांट का जो लीव्स होता है ना, उससे ही अपना वाटर का जो उनका रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं। और इनका जो पहले जो था IUCN स्टेटस बेसिकली चेंज किया गया है। IUCN स्टेटस इनका चेंज किया गया है। तो जो क्या होता है कोलास का जो IUCN स्टेटस जो था पहले जो था वल्नरेबल थे, ठीक है, वल्नरेबल थे। लेकिन जो है आप देखोगे कि इसमें ऑस्ट्रेलिया में फायर लगा था, बहुत सारे जो कोलास जो थे मर रहे थे, तो इसमें इसके बाद जो इसको इंडेंजर्ड घोषित कर दिया, इंडेंजर्ड हो गया ये, ठीक है। तो आपको याद रखना कोलास का। और ये जो है मर्सुपियल एनिमल होता है। क्या होता है? मर्सुपियल एनिमल्स। मर्सुपियल का मतलब क्या होता है? मर्सुपियल का मतलब होता है कि उनके पास जो इस तरह आपने कंगारू का देखा होगा, उसके पास एक बेबी पाउच होता है, वहाँ पे अपने बेबीज़ को रखते हैं वो, ठीक है। मीन्स विद ए पाउच फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑस्प्रिंग, के लिए जो उनके बच्चे होते हैं उनको उसी में रख के वो लोग डेवलप करते हैं। तो उनके मर्सुपियल एनिमल होते हैं, ट्री क्लाइंबिंग एनिमल है। और ये जो काफ़ी पानी पीते हैं ये लोग, जनरली जो मॉइस्चर ऑफ जो लिव्स है उसी से अपने पानी का सफिशिएंट रिक्वायरमेंट फुल करते हैं, ठीक है। और ये जो इनका आइसोन स्टेट क्या हो गया? वल्नरेबल से इंडेंजर्ड हो गया है, तो ये भी आपका देखना है। नेक्स्ट देखते हैं फंगुपुई नेशनल पार्क। फांगपुई नेशनल पार्क जो है ये बस आपको अगर दूसरे जनरल एग्जाम में या UPSC पूछ सकता है कि जो है फांगपुई नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये आपको मिजोरम में है। तो ये पहला क्वेश्चन बन सकता है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है इसके अगर कुछ ज़्यादा डिटेल में जाएगा तो इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगता कि जो है बस एक हो जो ब्लू माउंटेन है, तो वो भी आप याद रख सकते हैं कहाँ पे? मिजोरम में है, जहाँ पे ये भी जो है फंगपुई यहाँ पे उसी रीजन में पड़ता भी है, ठीक है। वहाँ फंगपुई पीक जो है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे ही है, फंगपुई नेशनल पार्क में लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें रख सकते हैं द पीक इज द जो फंगपुई पीक है इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द मिजो और लुसाई हिल्स, ठीक है। फंगपुई पे या फिर ब्लू माउंटेन जो है लुसाई हिल्स का लार्जेस्ट पीक है, एंड इज ए पार्ट ऑफ द अरकान माउंटेन रेंज। अरकान माउंटेन रेंज का पार्क है जो कि अलोंग इंडिया एंड म्यांमार बॉर्डर बनाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ज़्यादा ही आपको फोकस करना है कि फंगपुई नेशनल पार्क कहाँ पे है, आपको मिजोरम में है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अपने पास जो है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान क्या है? तो बेसिकली जो है आपको GRAP, ठीक है, GRAP ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। तो ये आपको पूछा सकता है ये क्या है, तो आपको याद रखना है। सबसे पहला जो है जो पॉल्यूशन होता है ना, जो एयर क्वालिटी होता है, एयर क्वालिटी डिटोरिएट हो रही है, क्वालिटी अगर डिटोरिएट हो रही है, इससे टैकल करने के लिए एक प्रोसेस है, ठीक है। तो ये आपको ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है एक तरह का मेथड है ये। और ये लेकिन अगर पूछ सकता है आपको ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है आपको टेररिज्म से टैकल करने के लिए, ऐसा कुछ आपसे पूछा सकता है। लेकिन आपको याद रखना है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है एयर क्वालिटी को डिटोरिएट हो रहा है उसको टैकल करने के लिए तरीका है। अब इसमें क्या तरीका है, अब इसको देखते हैं, किसने इसको डिवाइस किया है ये भी देखते हैं। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो बेसिकली जो है ये जो है बेसिकली काउंटर द दिल्ली NCR डिटोरेटिंग एयर क्वालिटी को टैकल करने के लिए है।
किसके द्वारा फॉर्मुलेट किया गया था? ये फॉर्मुलेट किया गया था आपको, ये फॉर्मुलेट किया था EPCA, ठीक है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी जो है, इसके द्वारा ज्वाइंटली विद द दिल्ली गवर्नमेंट इन 2017 में 2017 में जो है इसको डिवाइस किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि जो है ये इमरजेंसी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है। जैसे जैसे एयर क्वालिटी चेंज होती है ना, उसके अकॉर्डिंग जो आपको जैसे ग्रेड रिस्पॉन्स, ये आपको 3 स्टेप में जो बेसिकली ये अपना 1 2 3 4 इस इमरजेंसी एज पर द रिक्वायरमेंट जो होते हैं ये लोग स्टेप लेते हैं। एयर क्वालिटी का जो इंडेक्स है उसके बेसिस पे लोग डिटर्मिन करते हैं क्या स्टेप लेना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग जो है ये अपना स्टॉप लेते हैं। तो आपको बस याद रखना है कि ये ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान क्या है, एक तरह का जो है पॉल्यूशन को टैकल करने का मैकेनिज्म है जो कि दिल्ली में अपनाया जाता है, और ये जो बेसिकली इस द्वारा EPC के द्वारा लॉन्च किया गया था। बस इतना आपको याद रखना है इसमें। नेक्स्ट अपने पास जो है इंडियन बाइसन। इंडियन बाइसन बेसिकली न्यूज में क्यों है, क्योंकि श्रीलंका जो है चाह रहा था कि कुछ इंडियन बाइसन जो है उसके कंट्री में आ जाए। तो हम देखते हैं इंडियन बाइसन होते क्या है। इंडियन बाइसन बेसिकली जो है वो द लार्जेस्ट एक्सटेंट बोवाइन है। क्या है? बोवाइन। जिस तरह बैल गाय होता है ना, उस तरह का, या फिर जो क्या बोलते हैं भैंस, ठीक है, बुफैलो, उस तरह का ही बोवाइन होते हैं, इंडियन बाइसन होते हैं। इनकी हाइट जो होती है लगभग 220 सेंटीमीटर होती है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। बस आपको इतना ज़्यादा ये आपको याद रखना है, स्टेट एनिमल ऑफ गोवा एंड बिहार है ये, ठीक है। और इंडिया में जो अप्रोक्सीमेटली 85% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड का, जो वर्ल्ड में कितना है 13,30,000 गॉड्स मारते हैं, उसमें 85% जो बोवाइन है आपको इंडिया में मिलते हैं। ऑल्सो फाउंड इन द बर्मा, थाईलैंड, यहाँ मिलते हैं, ठीक है। एक स्टेट एनिमल ऑफ गोवा एंड बिहार है। क्या है? इंडियन बाइसन का किसका स्टेट एनिमल है? गोवा एंड बिहार का। BPSC वगैरह में पूछ सकते हैं कि जो है इंडियन बाइसन इज द स्टेट एनिमल ऑफ, तो आपको अगर पता रहेगा तो बिहार आप टिक कर सकते हैं। और ये क्या है? वल्नरेबल स्पीसीज। क्या है? ये वल्नरेबल स्पीसीज है, एक वल्नरेबल स्पीसीज है, और ये शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 के अंदर में जो है इसको प्रोटेक्ट किया गया है, ठीक है। अभी हम लोगों ने जो है हाल ही में जो किस कंट्री से जो है हम लोगों ने जो है चीता को इम्पोर्ट किया है, तो नामीबिया से किया है, तो ये भी आपको याद रख सकते हैं। और एक जूलॉजिकल डिप्लोमेसी क्या होता है? जूलॉजिकल डिप्लोमेसी में क्या होता है कि आपके पास यदि किसी कंट्री में जो है अगर आपके पास जो है कोई एनिमल का शॉर्टेज पड़ जाता है तो आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं जूलॉजिकल डिप्लोमेसी, ठीक है। दैट इज ट्रांसलोकेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीसीज पार्टिकुलर बिटवीन द नेबरिंग कंट्रीज विद सिमिलर इकोसिस्टम। अगर सिमिलर इकोसिस्टम है तो उसमें जो आप उसको एक्सचेंज करते हैं स्पीसीज को, तो ये जो है इट इज़ कॉन्सिडर पेटेंट पूल इन एंगेजिंग डिफरेंट नेशंस। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए, जैसे कि अभी श्रीलंका जो है 416 जो है बोवाइंस उसके पास आ जाए इंडिया से, ये श्रीलंका जियोलॉजिकल डिप्लोमेसी हो, क्योंकि श्रीलंका जो ऑलमोस्ट जो है हमारे कंट्री का नेबर ही है, ठीक है। ऑलमोस्ट सिमिलर को टाइप ऑफ जो क्लाइमेट है मिलते हैं, ठीक है, इसलिए। तो बस आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।